हबीब इब्ने मज़ाहिर ने फरमाया, ऐ मौला हुसैन, ऐ आका हुसैन सुनो, अगर मेरी जान ये यजीदी ले ले और लेने के बाद में मेरे जिस्म को आग लगा दे, मेरी लाश को जला दे और जलाने के बाद में पूरे करबला के मैदान में मेरी लाश की राख को जो है मैदानी करबला में बिखेर दे, करबला के मैदान में फेर दे, तो ऐ मेरे मौला हुसैन है, करबला वालों के नाम पे शरबत और मलीदा तो बना लेते हैं, करबला वालों के नाम पे लंगर का एहतमाम तो करते हैं, लेकिन करबला का पैगाम क्या था, क्या हम जानते हैं? मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका, बेकसों के बस कस बेबसों के बस जनाबी आमदी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक हमें पढ़ते रहना चाहिए, जब नबी का नाम आए तब भी दुरूद पढ़ना चाहिए, और अगर नाम ना आए तब भी दुरूद पढ़ कर के नबी के नाम को जिक्र को जिंदा करना चाहिए। एक बार और मचल के नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना व मौलाना व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो जबां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, सुभान अल्लाह, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वो हुसैन। बेशक बेशक। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, शेर की मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन। राहे हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन। अल्लाह अल्लाह राकिबे दोषे पैगंबर वो हुसैन, फातिमा का नूरे दीदा जाने हैदर वो हुसैन। आज मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख थी, 10वीं शब है, यानी 10 तारीख लग चुकी है, 10वीं शब है। आज दिनोमी महफिल है जिसमें हम और आप हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया करबला के मैदान में इमाम पाक पहुंच गए थे। करबला के मैदान में मेरा इमाम 9 तारीख की बात मैं कर रहा था कि 2 तारीख को करबला के मैदान में हुसैन अपने घर वालों के साथ में नहरे फुरात के पास पहुंच गए थे। ऐ लोगों ज़रा देखना, मैंने बताया कि यजीदी लश्कर के कमांडर कभी 1000 की फौज लेकर के आए,
कभी 4000 की फौज लेकर के आए, कभी 5000 की फौज लेकर के आए। यके बाद दीगर करबला के मैदान में जब ये फौजें बढ़ती गईं, इमाम पाक का घेरा तंग करती चली गईं। 7 तारीख आई, इब्ने साद आया। इब्ने साद ने हुसैन पाक के खेमों को नहर फुरात के पास से उखड़ने के लिए हुक्म दे दिया और ऐलान कर दिया कि करबला के मैदान में ये जो नहर फुरात है, इसके किनारे से हुसैन के खेमों को उखाड़ करके दूसरी जानिब मुंतकिल कर दिया जाए। हज़रत अब्बास अलंबरदार ने इस पे एतराज़ किया, लेकिन मेरे इमाम ने इजाज़त दे दी। फरमाया अब्बास जाओ इन खेमों को मुंतकिल करो। देखना अम्र इब्ने साद आ गया, इमाम पाक से बातचीत हुई। इमाम पाक ने शराइत बताई कि मैं तो मदीना वापस जाना चाहता हूँ, अगर चाहो तो मुझे यजीद के पास मुल्क शाम जाने दिया जाए, अगर चाहो तो मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ पर ना मुझे खिलाफत से कोई मतलब होगा, ना मैं किसी चीज़ से मतलब रखूँगा, मैं अपने घर वालों के साथ में अपनी ज़िंदगी बकिया गुजार लूँगा। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, करबला के मैदान में मेरे इमाम की जो उम्र शरीफ है वो 56 साल 5 महीने और तकरीबन 4 दिन है। कितनी है? 56 साल 5 महीने। ये मेरे इमाम की उम्र शरीफ है। 56 साल की उम्र में करबला के मैदान में इमाम हुसैन है। ज़रा देखना, उम्र का एक अक्सर हिस्सा इमाम पाक ने गुजार लिया, उसके बाद करबला के मैदान में पहुँचे। अब यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ। करबला के मैदान में जब ये लश्कर आते चले गए, 9 तारीख की शाम आ गई। 9 तारीख आई, दिन गुजर गया, शाम आ गई। शाम के वक्त में इमाम आली मकाम ने अपने घर वालों को हुक्म दे दिया, अपने मानने वालों से कह दिया, जानेसारों से कह दिया कि अपने अपने खेमे के अंदर अब कुरान की तिलावतें करो। कुरान की तिलावत करने वाले कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत करने वाले कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों ज़रा देखना, हुसैन के जानेसार करबला के मैदान में अपने अपने खेमों के अंदर हैं। नाजुक मरहले से मैं आज गुजरूंगा, जरा देखना। सुबह का जब सूरज निकलेगा तो जंग होना शुरू हो जाएगी। करबला के मैदान में 10 तारीख की सुबह में क़यामत सुगरा देखने को मिलेगी। ऐ शेरपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अब इमाम पाक अपने खेमे के अंदर हैं, बीबी शहरबानो अपने खेमे के अंदर हैं, हजरत ज़ैनब बिनते फातिमा ये अपने खेमे के अंदर हैं। इनकी गोद में इनका छोटा भतीजा हजरत अली असगर मौजूद हैं। ऐ लोगों ज़रा देखना, तमाम लोग अपने अपने खेमों के अंदर हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर अपने खेमे के अंदर हैं। ज़ुहैर इब्ने कय्यन अपने खेमे के अंदर नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों ज़रा देखते चलना, हुसैन के जानेसार करबला के मैदान में अपने अपने खेमों के अंदर नजर आ रहे हैं। यजीदी फौजी अपने अपने खेमों के अंदर नजर आ रहे हैं। 9 तारीख के बाद में आज ये जो शाम जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं, इसी तरीके से शाम थी और आने वाला जो दिन था वो 10 तारीख का दिन था और जुमे का दिन था। कल जुमे का दिन पड़ने वाला है। ऐ लोगों ज़रा देखना, करबला के मैदान में हुसैन पाक के जानेसार यके बाद दीगर अपने अपने खेमे के अंदर रब को याद कर रहे हैं। मौला की बारगाह में आजिज़ी के साथ में दुआ कर रहे हैं। कोई साबित कदम रहने की दुआ कर रहा है, कोई मौला की बारगाह में अपनी जानों को तोहफे में कुर्बान करने के लिए मौला की बारगाह में इस तरीके से अपनी दुआओं को मौला की बारगाह में पेश कर रहा है। लेकिन ऐ लोगों, इसी तरीके से ये पूरी रात गुजरती चली जा रही है। गुजरते गुजरते सुबह का वक्त आ गया, क्योंकि मैंने कल ये बता दिया था कि हुसैन ने फरमा दिया था अगर कोई जाना चाहता है तो वो चला जाए, उसे इजाजत है। करबला के मैदान में उसको रोका ना जाएगा। अगर ये यजीदी कुत्ते खून के प्यासे हैं तो ये हुसैन का खून चाहते हैं, तुम्हारे खून की इन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हुसैन के गुलाम करबला के मैदान में कोई जाने के लिए तैयार न हुए।
हबीब इब्ने मुजाहिर ने जब हुसैन पाक के मुंह से सुना था कि मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ हबीब इब्ने मुजाहिर सुनो सुनो, अगर करबला के मैदान से तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी जान बच सकती है, क्योंकि यजीद चाहता है हुसैन का खून बहा दिया जाए, यजीद हुसैन के खून का प्यासा है। अब हबीब इब्ने मुजाहिर कहते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन, ऐ मेरे मौला हुसैन, अगर आप चाहते हैं कि करबला के मैदान से आपका ये गुलाम चला जाए तो ये आपका गुलाम जाने वाला नहीं है, आपका गुलाम इस मैदान से भागने वाला नहीं है। ऐ मेरे आका हुसैन, ऐ मेरे मौला हुसैन, जरा सुनते चलिए, ये हबीब इब्ने मुजाहिर की ये एक जान है। ऐ मौला हुसैन, करबला के मैदान में अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए, करबला के मैदान में अगर मुझे मार दिया जाए, करबला के मैदान में अगर मुझे शहीद कर दिया जाए, ऐ मौला हुसैन, और शहीद करने के बाद में मेरे जिस्म को आग के गड्ढे के अंदर डाल दिया जाए, आग में जला दिया जाए। ऐ नबी के दीवानों जरा देखना, हुसैन के जानिसार हुसैन पे जान को कुर्बान करने के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर ने फरमाया, ऐ मौला हुसैन, ऐ आका हुसैन सुनो, अगर मेरी जान ये यजीदी ले ले और लेने के बाद में मेरे जिस्म को आग लगा दे, मेरी लाश को जला दे, और जलाने के बाद में पूरे करबला के मैदान में मेरी लाश की राख को जो है मैदान करबला में बिखेर दे, करबला के मैदान में फेर दे, तो ऐ मेरे मौला हुसैन, करबला के मैदान में इतनी तकलीफों के बाद में रब की बारगाह में जब पहुंचूंगा और रब मुझसे पूछेगा कि हबीब इब्ने मुजाहिर जरा बता तो सही, आखिर तू क्या चाहता है, क्योंकि तूने हुसैन पे जान दे दी है, हुसैन पे कुर्बान कर दिया है खुद को, तो ऐ मेरे आका, ऐ मौला हुसैन सुनो सुनो, आपका ये गुलाम हबीब इब्ने मुजाहिर रब की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मालिको मौला, ऐ परवरदिगारे आलम, करबला के मैदान में हबीब की ख्वाहिश है कि एक बार जिंदगी और अता फरमा दे, एक बार और जिंदगी अता कर दे, ताकि करबला के मैदान में हुसैन पाक पे जाकर के तेरा ये बंदा अपनी जान को कुर्बान कर दे और दुनिया वालों को बता दे कि हबीब इब्ने मुजाहिर ने करबला के मैदान में जान को बचाना नहीं चाहा था, बल्कि हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान करना है। ऐ मौला, ये एक जान क्या है, अगर तू 10,000 बार भी दुनिया में भेजेगा तो मैं हुसैन भी अपनी जानों को कुर्बान करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, रिफ़ात हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, इस्लाम इस्लाम। मौलाना मुफ्ती आबिद हक्कानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान कौन है हबीब इब्ने मुजाहिर? ये अर्ज कर रहे हैं, मौला हुसैन, आका हुसैन, आप जाने की बात कर रहे हो, अगर करबला के मैदान में मेरे जिस्म को काट करके उसको जला करके उसकी राख करबला के मैदान में बिखेर दी जाए और मैं जब रब की बारगाह में पहुंचूं और मेरा रब मुझसे पूछे क्या चाहिए, तो मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला मुझे एक बार और करबला के मैदान में भेज दे ताकि तेरे हुसैन पे अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दूं। बेशक क्या ये जज्बा हुसैन के गुलामों का करबला के मैदान में है। ज़ुहैर इब्ने कय्यूम, अब्दुल्ला इब्ने कल्बी, इस तरीके से ये ताल्लुक रखने वाले हुसैन के जितने जानिसार हैं, हुसैन के नाम पर कुर्बानियां देते चले जा रहे हैं। करबला के मैदान में एक वक्त वो आ गया, ए लोगों जरा देखना, अब करबला के मैदान में ये 9 तारीख की रात जो है, ये आज जिसमें हम बयान कर रहे हैं, धीरे धीरे ये गुजर जाती है और गुजरने के बाद में सुबह का सूरज तुलू होता है। हजरत इमाम पाक सूरज तुलू होने से पहले नमाज फजर अदा कर लेते हैं। करबला के मैदान में 2 अजानें हो रही थी, एक हुसैनी खेमे के अंदर अजान हो रही थी और दूसरी अजान यजीदी खेमे के अंदर हो रही
रही थी, क्योंकि दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले लोग थे। पूरी तारीख करबला में आपको ये नहीं मिलेगा कि उधर कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि करबला के मैदान में हुसैन के गुलामों में लोग अजाने दे रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। लेकिन उसी के साथ साथ में करबला के मैदान में यजीद के आने वाले ये सिपाही ये भी कुरान पढ़ रहे थे, ये भी अजाने दे रहे थे। जंग कुफ्र और शिर्क की नहीं थी, जंग वहां पर हक और बातिल की थी, जंग झूठ और सच की थी। करबला के मैदान में सुबह का वक्त होता है, सुबह के वक्त में करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हुज्जत तमाम कर ली है। जंग के नक्कारे बजाए जा रहे हैं, ऐलान करने वाले ऐलान करते जा रहे हैं। करबला के मैदान में अब ऐलान किया जा रहा है कि जंग शुरू होने जा रही है। करबला के मैदान में जंग के नक्कारे बजाए जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं। इब्ने साद ने जो है अपनी कमान में तीर को लिया है और लेने के बाद में हुसैन की खेमे के तरफ तीर को चलाया है और चलाने के बाद में इरशाद फरमाया है, ऐ दुनिया के रहने वालों, ऐ यजीद के लश्कर में आने वालों, सुनो सुनो, करबला के मैदान में तुम्हें गवाही देना है। तुम इस बात की गवाही देना कि अमर इब्ने साद ने करबला के मैदान में पहला तीर चलाया है। ऐ लोगों जरा देखना, ये अमर इब्ने साद कौन है? ये साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है। ये जंगे बदर के अंदर ये नबी के वो सहाबी हैं जो तीर चलाते हैं, तो नबी इन्हें तीर देते जा रहे हैं। नबी के ये दीवाने जंगे बदर के अंदर तीर चला रहे हैं, आका इन्हें तीर दे रहे हैं। साद इब्ने अबी वक्कास जंगे बदर के अंदर तीर चलाते हैं और मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक्कास सुनो सुनो, मेरे माँ बाप जो हैं वो तुम पे कुर्बान हो जाएं। ऐ लोगों जरा देखना, वो सहाबी रसूल हैं, लेकिन आज उनका बेटा करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली की तरफ पहला तीर चला रहा है और चलाने के बाद में दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहा है कि मैंने हुसैन से जंग का ऐलान कर दिया है। जंग के ऐलान को हुसैन पाक से करने के बाद में यजीदी फौजियों ने एक जश्न की लहर गुजर गई थी। ऐ लोगों जरा देखते चलना, करबला के मैदान में अब जब जो जंग हो रही है, जंग का आगाज हो गया है। वो जो जनाबे हुर थे 1000 का लश्कर लेकर के इमाम को लेकर के आए थे करबला के मैदान में। ऐ लोगों जरा देखना, अब ये जनाबे हुर इब्ने साद के पास जाते हैं, जाने के बाद में अर्ज करते हैं, ऐ इब्ने साद सुनो सुनो, करबला के मैदान में क्या वाकई हुसैन से जंग होगी? इब्ने साद कहता है कि हम हुसैन से जंग करने आए हैं, हुसैन का सर कलम करेंगे। ऐ लोगों जरा देखना, ये वही हुर है जो यजीदी लश्कर के साथ में 1000 फौजी लेकर के आए थे। जरा देखना, अब जनाबे हुर कहते हैं कि मेरा दिल घबराया है, मेरे जिस्म पे लर्ज़ादारी हुआ है। जनाबे हुर के जिस्म के अंदर कपकपी तारी हुई है। यजीदी फौजियों से कहते हैं, ऐ लोगों तुम्हें डर नहीं लगता है? हुसैन का खून बहाओगे, हुसैन का कत्ल करोगे? यजीदी फौजी कहते हैं, ऐ हुर सुन ले जरा, करबला के मैदान में ये इतनी बड़ी फौज आई है, इतना बड़ा लश्कर आया है कि हुसैन को कत्ल करने ही आया है, कोई यहाँ समझौता करने के लिए करबला के मैदान में नहीं आया है। ऐ लोगों जरा देखना, अब ये जनाबे हो जो हुसैन को करबला में लाए थे, इनके दिल के अंदर अजीब सी कैफियत तारी होती है और कैफियत तारी होने के बाद में जिस्म लरसता है, जिस्म कांपता चला जाता है। अचानक अपने घोड़े को दौड़ाते हैं और दौड़ाने के बाद में मौला हुसैन की तरफ जाते हैं। हुसैनी खैमे के सिपाहियों ने ऐलान कर दिया, ऐ मौला हुसैन सुनो सुनो, ये तो वही हुर आ रहे हैं, इन्होंने तो करबला में ला करके हमें घेरा था। ऐ मौला हुसैन, हुर इधर क्या करने आ रहे हैं? जनाबे हुसैन ने फरमाया कि हुर को आने दिया जाए। अब ये हजरत हुर आते हैं, आने के बाद में अर्ज करते हैं, ऐ जनाबे हुसैन सुनो सुनो, मैं आपको करबला में लाया था, करबला में घेर करके मैं आपको लाया था। ऐ मेरे हुसैन सुनो सुनो, लेकिन मेरी समझ में आ गया है कि जन्नत का रास्ता कौन सा है और दोज़ख का रास्ता कौन सा है। मेरी समझ में आ गया है कि जन्नत की तरफ कौन जा रहा है और जहन्नम की तरफ कौन जा रहा है। ऐ मालिको मौला, ऐ मालिको मौला के बंदो, ऐ मेरे मौला हुसैन सुनो सुनो, मेरे दिल की दुनिया बदल दीजिए।
मैं आपको यहाँ लाया जरूर था, लेकिन अब हुर चाहता है ऐ आका हुसैन ये दोज़खियों की सफ़ों से निकल करके ये आपकी सफ में आना चाहता है, क्या मेरे लिए माफ़ी है? अब मेरे हुसैन फरमाते हैं ऐ हुर सुनो सुनो, तुम्हारे लिए दुनिया में भी माफ़ी है, तुम्हारे लिए आखिरत में भी माफ़ी है। ऐ हुर सुनो सुनो, दुनिया में तुम मेरे भाई हो, आखिरत में मेरे भाई होगे। ऐ लोगों जरा देखना, करबला के मैदान में जब अल्लाह ने हिदायत दी है तो यजीदी फौजियों में जनाबे हुर को हिदायत कैसे दी है कि 22,000 का लश्कर छोड़ दिया है और 72 मुफस्सिर कुस्सिया में अपना नाम लिखा लिया है। ऐ लोगों जरा देखना, करबला के मैदान में हुसैन की बारगाह में जनाबे हुर कहते हैं ऐ मौला हुसैन, आपके दीवाने अब मैदान में एक एक करके उतर रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं। कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर जाते हैं और मुकाबला करते हैं और शहीद हो जाते हैं, कभी ज़ुहैर बिन कय्यन जाते हैं, कभी दूसरे साहबी या दूसरे जानिसार जाते हैं। करबला के मैदान में यजीदियों से मुकाबला करते करते करबला के मैदान में ये लड़ते लड़ते शहीद हो रहे हैं। लेकिन ए लोगों जरा देखना, अब वक्त आ गया है हुसैन के ऊपर जान लुटाने वाले जनाबे हुर की बारी आई है। अर्ज करते हैं आका हुसैन, करबला में लाने वाला मैं हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए, क्योंकि जब तक आपका गुलाम है आपका बेटा करबला में नहीं जाएगा, आपका भाई करबला में नहीं जाएगा, आपका भतीजा करबला में जंग लड़ने नहीं जाएगा। मेरे इमाम ने हजरत हुर को इजाजत दे दी कि जाओ करबला के मैदान में चले जाओ, तुम इनसे जंग कर लो। ऐ लोगों जरा देखना, हजरत हुर जाते हैं और न जाने कितने फौजियों से लड़ते हैं, सर उतारते चले जा रहे हैं, सर काटते चले जा रहे हैं। अब जनाबे हुर को यजीदी फौजियों ने लड़ते देखा तो कुछ कहने वाले कह रहे थे ये कैसा बेवकूफ है, ये 22,000 के साथ में था, ये तो हमारे साथ में था, न जाने इसे क्या हो गया कि करबला के मैदान में ये मरने के लिए हुसैन की तरफ चला गया। लेकिन जनाबे हुर ने जब ये जुमले सुने हैं ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट को सजाया और सजाने के बाद में फरमाया ऐ यजीद के फौजियों सुनो सुनो, तुम्हें अपनी ये तादाद दिख रही है, तुम्हें अपनी ये तलवारें दिख रही है, तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी तादाद ज्यादा है, लेकिन ऐ लोगों तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारे जहन्नम के रास्ते को छोड़ करके जन्नत के रास्ते पे आ गया है, जहन्नम के रास्ते को छोड़ दिया है और जन्नत के रास्ते पे निकला है। कसम खुदा की, जब मौला किसी को हिदायत देता है ना तो इसी तरीके से हिदायत दिया करता है कि 22,000 का लश्कर हुर ने छोड़ा है, जहन्नम में जाते जाते बच गए हैं और जन्नत के रास्ते पे आ गए हैं। जनाबे हुर ने करबला के मैदान में हुसैन के ऊपर अपनी जान को लुटा करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया है कि जान बचाना अगर होता तो 72,000 के साथ में नहीं 22,000 लश्कर जर्रार के साथ में रहता। लेकिन ये लोगों जरा देखना, अब जनाबे हुर की शहादत होती है, मेरे हुसैन दौड़े हैं, हजरत हुर को उठाया है और हुर को उठाने के बाद में उनके चेहरे को साफ किया है। साफ करने के बाद में मेरा हुसैन कहता है हुर तुम्हें जन्नत मुबारक हो, जरूर तुम जामे कौसर पियोगे। ऐ लोगों जरा देखना, अब नबी के गुलाम जितने ये ऐसे थे जानिसारानी हुसैन थे, ये अपनी अपनी जानों को लुटा रहे हैं, जानों को कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन करबला में अब हुसैन के घर वालों की बारी आई है, करबला के मैदान में अब हुसैन के भतीजों की बारी आई है। करबला के मैदान में ये कोई ऐसा वैसा मैदान नहीं था, तकरीबन 56 लोग या 57 लोग ऐसे करबला में थे जो ये हुसैन के घर वाले थे, जिसमें अली के बेटे थे, जिसमें अली के बेटे हजरत अबू बकर बिन अली भी मौजूद थे, अब्दुल्ला हजरत अली के बेटे एक थे जिनका नाम था उमर। ये हजरत इमाम हुसैन के वो भाई थे जो हजरत फातिमा से ना थे बल्कि दूसरी वालिदा से यानी सौतेले भाई थे। अब जरा देखना, करबला के मैदान में अली के भाई अली के बेटे जा रहे हैं, कभी अली के वो बेटे जा रहे हैं, कुर्बान होते चले जा रहे हैं। हुसैन पाक के गुलामों जरा देखना, अब हजरत कासिम आते हैं, आने के बाद में अपने चचा हजरत हुसैन की बारगाह में
अर्ज करते हैं ऐ चचा हुसैन, ऐ मौला हुसैन सुनो सुनो, करबला के मैदान में जितने जानिसार थे वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। ऐ मौला हुसैन सुनो सुनो, करबला के मैदान में अब मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ, आपसे मदद चाहता हूँ कि मुझे इजाजत दे दी जाए ताकि करबला के मैदान में मैं जाकर के इनसे हिसाब ले सकूं। ऐ लोगों जरा देखना, मेरे हुसैन ने देखा है और फरमाया ऐ मेरे कासिम सुनो सुनो, मेरे भाई की तुम ऐसी निशानी हो, मेरे भाई हसन की तुम निशानी हो, मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे भाई की याद आ जाती है, मैं तुम्हें देखता हूँ तो हसन की याद आ जाती है। ऐ मौला, ऐ हजरत कासिम सुनो सुनो, करबला के मैदान में आखिर तुम्हें भेजूं तो कैसे भेजूं, मैं जानता हूँ तुम जाओगे लेकिन ये यजीदी फौजी तुम पे टूट पड़ेंगे। अब जनाब कासिम कहते हैं ऐ मेरे आका हुसैन, करबला के मैदान में मैं चाहता हूँ कि मैं जामे शहादत नोश करूँ। ऐ लोगों जरा देखना, अब हजरत कासिम करबला के मैदान में जा रहे हैं और जाने के बाद में करबला के मैदान में ऐलान करते हैं ऐ यजीदी फौजियों सुनो सुनो, ऐ यजीदी लश्कर वालों सुनो सुनो, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, है कोई जो मेरे मुकाबले में आ जाए। अब जरा देखना, हुसैन का भतीजा ये जनाब कासिम करबला के मैदान में तलवार को निकाल करके ऐलान कर रहे हैं। इसी करबला के मैदान में यजीदी फौज में एक सिपाही था, पहलवान था, जिसका नाम था अरजक। ये पहलवान जो था बहुत ताकतवर पहलवान था। यजीदी हुकूमत के खजाने 2000 रुपए सालाना इसको तनख्वाह दिया करते थे। ऐ लोगों जरा देखना, इसके साथ में इसके 4 बेटे उसी मैदान में थे। करबला के मैदान में जब इमाम कासिम ने ऐलान किया है तो इसको कहने वालों ने कहा, अमर इब्ने साद ने कहा कि तुम बड़े अच्छे पहलवान हो, बड़े ताकतवर पहलवान हो, जाओ हुसैन का भतीजा कासिम आया है, इससे जाओ जरा मुकाबला कर लो। ऐ लोगों जरा देखना, ये पहलवान कहता है कि मैं इसके मुकाबले में जाऊंगा, मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, मेरा मुकाबला इससे नहीं है। ऐ लोगों जरा देखना, करबला के मैदान में हुसैन के भतीजे के मुकाबले में ये बड़े पहलवान का बड़ा बेटा आता है। आने के बाद में अपनी तलवार को उठाने वाला था कि मेरे हुसैन के शेर ने एक बार किया है कि उसका सरतन से जुदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, उसका सरतन से जुदा हो गया। हुसैन के भतीजे ने तलवार को उठा लिया है, उसकी तलवार ले ली है। अब वो पहलवान गुस्से में बिफर गया। बिफरने के बाद कहता है अरे बेटा जाओ अपने भाई का बदला ले लो। दूसरा बेटा जाता है, अली का शेर, उसको भी तन से सर को जुदा कर देता है। करबला के मैदान में अब उसका तीसरा बेटा जाता है, फिर चौथा बेटा जाता है। तारीख करबला के अंदर हुसैन के शेर ने उन चारों को जहन्नम में भेज दिया। और भेजने के बाद में जब अमर इब्ने साद ने देखा कि ये तो चारों के 4 ढेर हो गए हैं, ऐ लोगों जरा देखना, अब अरसद से कहा है अमर इब्ने साद ने, अरे बड़े ताकतवर बन रहे थे, तुम्हारे बेटों को धूल चटा दी है, तुम्हारे बेटों को मार गिराया है। ऐ अरसद सुनो सुनो, करबला के मैदान में अगर एक एक करके भेजोगे ना तो हुसैन का ये शेर पूरे लश्कर पे भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में अमर इब्ने साद ने कहा है ऐ अरसद सुनो सुनो, अब तुम्हारी बारी आ गई है, जाओ चंद सिपाहियों को लेकर के इसका सर कलम करके लेकर के आओ, जनाबी कासिम को मारने के लिए, सर उड़ाने के लिए। ये अब पहलवान आता है, आने के बाद तलवार चलाता है, लेकिन इमाम कासिम अपने आप को बचा लेते हैं, अली का शेर खुद को बचा लेता है। ऐ लोगों जरा देखना, अब इमाम कासिम ने इसके बारों को बचाया है, अपने आप को बचाया है, और बचाने के बाद में फिर इसे ताना देते हुए फरमाया है काहे का पहलवान है, तेरा नाम सुना था मैंने, खुद को ताकतवर समझ रहा है, ऐ पहलवान का नाम पे तू अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है, लेकिन मैंने तेरा लड़ने का तरीका देखा है, तेरे घुड़सवारी का तरीका देखा है। ऐ अरसद, तुझे तो घोड़े की जीन लगाने की तमीज नहीं है, तुझे घोड़े की जीन बांधने का तरीका ये भी नहीं आ रहा है। अब जैसे ही अरसद ने देखा है ना, अपनी गर्दन को झुकाया है। अब मेरे इमाम कासिम ने, हुसैन के शेर ने इतना देखा है कि उसने अपनी गर्दन को जीन सही करने के लिए झुकाया है। अब इमाम कासिम ने अपनी तलवार को उठाया है, उठाने के बाद में एक ऐसा वार किया है ना कि उस बड़े से पहलवान का बड़ा सा सर जमीन पे गिर गया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला। मुफ्ती आमिर हक्कानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ये इमाम कासिम है। अब जब यजीदी लश्कर वालों ने देखा, अरे इसने तो इतने बड़े पहलवान को मार दिया है, इतने सिपाहियों को गिरा दिया है। अब करबला के मैदान में शिम्र ज़िलजोशन ने कहा है, ऐ अम्र इब्ने साद सुनो सुनो, अगर एक एक करके भेजोगे ना तो ये हुसैन के गुलाम किसी को जिंदा ना छोड़ेंगे, बल्कि करबला के मैदान में ऐसा करो तीरों की बारिश कर दो। लोगों जरा देखना, अब हुसैन के भतीजे इमाम कासिम के ऊपर तीरों की बारिश हो रही है। करबला के मैदान में मेरे हुसैन के भतीजे के ऊपर तीरों की बारिश करने वाले तीरों की बारिश कर रहे हैं। कोई तीर छाती में लग रहा है, कोई बाजू में लग रहा है, कोई आंख के करीब लग रहा है, कोई पेशानी में लग रहा है। करबला के मैदान में हसन का बेटा अली का लाल हुसैन का भतीजा ये जमीन पे आ जाता है। अब मेरे आका हुसैन दौड़े हैं इमाम कासिम को उठाने के लिए, उठा कर खेमे के सामने लाए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है लोगों जरा देखना, करबला में इमाम कासिम की शहादत हो जाती है। होने के बाद में अब इमाम कासिम के बाद में अब जरा देखना, करबला के मैदान में हुसैन पे अपनी जान लुटाने के लिए कौन आता है। मेरी आवाज पे आप ना जाइएगा, करबला के मैटर पे ध्यान कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, क्योंकि अगर कोई चीज नुकसान कर जाती है तो उसका असर धीरे धीरे खत्म होता है। अब मुझे बर्फ नुकसान करा है तो धीरे धीरे असर उसका जाएगा, लेकिन आप मीटर पे ध्यान दीजिए, करबला के एक एक लम्हे को समाप्त कर दीजिए और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जरा देखना, करबला के मैदान में अब हुसैन के ऊपर अपनी जानों को लुटाने के लिए, नजराना पेश करने के लिए कौन आगे निकल करके आया है। जरा देखना, अब हुसैन ने कासिम को लिटाया है। अब हजरत ज़ैनब ने अपने छोटे छोटे बच्चों को इनको तैयार किया है, और तैयार करने के बाद में ये हजरत ज़ैनब कौन है, ये फातिमा की बेटी है, हुसैन की बहन है, करबला के मैदान में है। अब खैमे के अंदर इनको पता चला है कि मेरा भतीजा इमाम कासिम जा चुका है, दुनिया से शहीद हो चुका है। अब हजरत ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को, जिसका नाम औन और मोहम्मद था, औन और मोहम्मद को सजाया है, और सजाने के बाद में करबला के मैदान में हजरत इमाम कासिम की बाद में ज़ैनब बिन्ते फातिमा ने हुसैन की बारगाह में भेजा है और फरमाया, ऐ मेरे बेटो सुनो सुनो, ऐ मेरे नूरे नजर सुनो सुनो, ऐ मेरे लखते जिगर सुनो सुनो, करबला के मैदान में मेरा भाई हुसैन है ना, वो तुम्हारा मामू है, तुम्हारे मामू, उनके ऊपर तुम्हें अपनी जानों का नजराना पेश करना है। करबला के मैदान में अपनी जानों को निछावर करना है। ऐ लोगों जरा देखना, कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए अपने बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलेगी। लेकिन जनाब फातिमा की बेटी ने, हजरत ज़ैनब ने अपने दो बच्चों को, औनो मोहम्मद को भेजा है। कहाँ भेजा है? करबला के मैदान में हुसैन पे जान लुटाने के लिए भेजा है। अब ये मामू की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मामू जान, ऐ आका हुसैन सुनो सुनो, वालिदा ने आपके ऊपर कुर्बान करने के लिए भेजा है, हमें इजाजत दे दीजिए ताकि आपके ऊपर आने वाले तीरों को हम अपने सीनों पे ले सके। ऐ मैं मेरे आका हुसैन सुनो सुनो, आप हमें इजाजत दे दीजिए ताकि हम भी इनसे मुकाबला कर सके। लेकिन ऐ लोगों जरा देखना, हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे भांजो सुनो, तुम तो अभी नौनिहाल हो, तुम तो अभी जवानी की दहलीज पे भी ना पहुंचे हो। ऐ मेरे भांजो सुनो सुनो, आखिर तुम्हें ज़ैनब ने कैसे भेज दिया है? ऐ लोगों जरा देखना, हुसैन ने कलेजे से लगाया है, और लगाने के बाद में फिर जब जिद करने लगे ये दोनों भांजे हजरत औनो मोहम्मद, तो मौला हुसैन ने इजाजत दे दी है। अब करबला के मैदान में ये दोनों भांजे जाते हैं। अब करबला में यजीदियों ने देखा कि हुसैन के दो छोटे सिपाही आ रहे हैं, औनो मोहम्मद आ रहे हैं। ऐ लोगों जरा देखना, कुछ यजीदी हंसते हैं, कुछ यजीदी मजाक उड़ाते हैं कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या मुकाबला करेंगे, ज़ैनब को क्या हो गया है, अपने बच्चों को मरने के लिए भेज दिया है। लेकिन करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली पे अपनी जानों को लुटाने के लिए ज़ैनब के ये दो शेर इस तरीके से मैदान में आए हैं। आने के बाद में मौला के ऊपर अपनी जान कैसे कुर्बान कर रहे हैं,
जरा देखना ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यजीदी कुछ फौजी आते हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि हम काबू पा लेंगे, लेकिन ऐ लोगों जरा देखना, बजाय काबू पाने के इनकी जान लेने की जगह अपनी जान गवा बैठे हैं। यजीद के फौजी आए थे मुस्कुराते हुए, लेकिन आकर के अभी तलवार को थामा था कि हुसैन के दोनों शेरों ने उन तमाम फौजियों को फिन्नार कर दिया, उनके सरों को काट दिया, उनके जिस्म से उनके अज़ा को काट करके उस मैदान के अंदर गिरा दिया। ऐ लोगों जरा देखना, करबला के मैदान में ये औनो मोहम्मद कम उम्री के अंदर भी शेर की तरह लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से लड़ते जा रहे हैं और लड़ते लड़ते एक वक्त वो आ गया है कि करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब के ये दोनों फूल मुरझा जाते हैं। करबला के मैदान में यजीद की एक फौज आती है और चारों तरफ से हुसैन के इन दोनों भांजों को जनाबी औनो मोहम्मद को घेर लेती है और घेरने के बाद में चारों तरफ से वार किए जाते हैं। कोई तलवार चलाता है, कोई नेज़े मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई भाले चुभोता है। ये नन्ही सी जाने आखिर कब तक जख्मों को सहती। एक वक्त वो आया है कि करबला के मैदान में जमीन पर तशरीफ ले आए हैं, घोड़ों से गिरे हैं और गिरने के बाद में जमीन पे आ गए हैं। अब मेरा हुसैन करबला के मैदान में इनकी तरफ बढ़ा है। ऐ लोगों ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है, ये इस्लाम की हकीकत है, ये तारीख है, ये हुसैन की जिंदगी में होने वाला ये वो वाकया है जिसे तारीख ने अपनी आगोश में जगह दी है। ऐ लोगों जरा देखना, ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये छोटे छोटे शेर करबला के मैदान में अपने जख्मी जिस्मों के साथ में पड़े हैं। अब मेरा हुसैन जाता है, जाने के बाद में इनको उठा करके लेकर के आते हैं और लाने के बाद में जब हजरत ज़ैनब को ये खबर मिली है कि ज़ैनब के दोनों बेटे औनो मोहम्मद करबला के मैदान में जामी शहादत नोश कर चुके हैं। ऐ लोगों आखिर माँ का दिल भी दिल होता है, आखिर माँ होती है। करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब ने ये सुना है कि बेटों ने कुर्बानी का जोश, कुर्बानी का जाम जो है वो नोश कर लिया है। ऐ लोगों तो जनाबे ज़ैनब ने अपने सर को सजदे में रखा है और मौला की बारगाह में अर्ज किया है, ऐ परवरदिगारे आलम तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटों की कुर्बानी को कबूल कर लिया। ज़ैनब के ये दो लाल हैं, इनको कुर्बान कर दिया। अगर और होते तो उन्हें भी कुर्बान कर देती, लेकिन त्याना के दीन के खातिर शरीयत इस्लामिया के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियों से मैं पीछे नहीं हटती, क्योंकि करबला के मैदान में सच और झूठ की लड़ाई है, हक और बातिल का झगड़ा है। मेरे हुसैन ने अपने भांजों को कुर्बान करके ये बता दिया है कि झूठ चाहे कितनी ताकत में हो, लेकिन सच को जो है वो झुका नहीं सकता है। झूठ कितनी ताकतवर हो, लेकिन सच को गिराया और झुकाया नहीं जा सकता। अब करबला के मैदान में ये के बाद दीगर हुसैन के जानिसार कुर्बानी करते करते अपनी जानों को कुर्बानी देते जा रहे हैं, जामे शहादत नोश करते जा रहे हैं। ऐ लोगों जरा देखना, करबला में कभी हजरत इमाम कासिम शहीद हो रहे हैं, कभी हजरत औनो मोहम्मद जा रहे हैं। ऐ लोगों जरा देखना, अब करबला के मैदान में हजरत अली अकबर आते हैं। आने के बाद में मौला हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ आका हुसैन अब करबला के मैदान में अपने तमाम जानिसार जा चुके हैं। करबला के मैदान में चचताया हसन का बेटा इमाम कासिम भी जा चुके हैं। करबला के मैदान में हमारी फूफी के बेटे औनो मोहम्मद भी जा चुके हैं। अली अकबर ये कौन है? हुसैन के बेटे हैं। 18 साल उम्र है इनकी, जवानी अभी ये फूट रही है, लेकिन करबला के मैदान में हुसैन के पास आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, आका हुसैन, मौला हुसैन करबला में जाने दे दीजिए। करबला में जाने के लिए अब हजरत अली अकबर आते हैं। अब जरा देखना, हुसैन ने फरमाया है, ए बेटा अली अकबर सुनो सुनो, अगर तुम करबला में जाओगे तो मेरे खेमों की हिफाजत कौन करेगा? मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। कल इंशाअल्लाह जो कुछ भी होगा सारा का सारा मैं आपको सुना दूंगा। ऐ लोगों जरा देखना,
अब जरा देखना, हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर हुसैन की बारगाह में आते हैं। आने के बाद में इजाज़त मांगते हैं। अब मेरे हुसैन ने तमाम लोगों को इजाज़त दे दी थी, लेकिन अली अकबर से फरमाया, ऐ मेरे बेटे अली अकबर सुनो सुनो, करबला के मैदान में जो भी जा रहा है वो जाम शहादत नोश कर रहा है। करबला के मैदान में जो भी जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। ऐसा करो, अपनी माँ के पास चले जाओ, उनसे भी इजाज़त ले आओ। अपनी फूफी के पास चले जाओ, उनसे भी इजाज़त ले आओ। ऐ लोगों जरा देखना, करबला के मैदान में हुसैन का बेटा अली अकबर अब खेमे के अंदर जाता है। जाने के बाद में हजरत अली अकबर अपनी वालिदा से इजाज़त मांगते हैं, हजरत ज़ैनब अपनी फूफो से इजाज़त मांगते हैं और करबला में जाने के लिए कहते हैं। इनको इजाज़त तो दी जाती है, लेकिन रोने वाले रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। ऐ लोगों जरा देखना, मेरे हुसैन ने अपने 18 साल बेटे को घोड़े पे सवार किया है और सवार करने के बाद में इस तरीके से करबला में भेजा है। अब जब हजरत अली अकबर करबला में घोड़े पे बैठ करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो मेरे हुसैन फरमा रहे हैं, महलन महलन, ऐ अली अकबर धीरे धीरे जाओ, क्योंकि हुसैन जानते हैं कि जितनी जल्दी अली अकबर करबला के मैदान में हुसैन के साथ, हुसैन के बेटे अली अकबर जितनी जल्दी यजीदियों के सामने पहुंचेंगे उतनी जल्दी जाम शहादत नोश कर लेंगे। ऐ लोगों जरा देखना, अब मेरे हुसैन देख रहे हैं अली अकबर करबला के मैदान में यजीदियों के पास पहुंचे हैं। अब जब करीब में पहुंचे हैं ना, तो यजीदियों के लश्कर में एक खामोशी छा जाती है, क्योंकि देखने वालों ने देखा तो अली अकबर का चेहरा ऐसा चेहरा था कि देखने वाले देख रहे थे और कहने वाले कह रहे थे कि अली अकबर का चेहरा जब निगाहों के सामने देखने वालों ने देखा तो फरमाने लगे कि नबी पाक के जैसे, नबी पाक के चेहरे की तरह हजरत अली अकबर का चेहरा मिलता है। नबी पाक के चेहरे से अली अकबर का चेहरा कितना मिलता है। ऐ लोगों जरा देखना, जिन लोगों ने नबी को देखा था और जिन लोगों ने नबी के बारे में सुना था वो कह रहे थे कि अली अकबर का चेहरा कितना मिल रहा है। ऐ लोगों जरा देखना, करबला के मैदान में हजरत अली अकबर ये जो है इस तरीके से यजीदियों को ललकारते हैं और ललकारने के बाद में जब ये ललकारा है तो अमर इब्न साद ने अपने तमाम साथियों से कहा है कि ये जो है हुसैन का बेटा है, अली का शेर है। अब करबला के मैदान में चारों तरफ से इसके ऊपर हमला कर लिया जाए। ऐ लोगों, करबला के मैदान में हजरत अली अकबर ने तलवार को निकाला है और निकालने के बाद में कभी करबला के मैदान में अली अकबर का घोड़ा इधर भाग रहा है और तलवार चलती जा रही है, लेकिन तलवार चल रही है और सर कटते हुए नजर आ रहे हैं। करबला के मैदान में अली अकबर की तलवार कभी दूसरी जानिब चल रही है और सर कटते नजर आ रहे हैं। करबला के मैदान में देखने वाले देखते हैं, कहने वाले कहते हैं कि यार हमने तो तलवार को चलते देखा है, लेकिन तलवार तो चल रही है, कब किसका सर कहाँ कट के गिर रहा है कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। ऐ लोगों जरा देखना, करबला के मैदान में हजरत अली अकबर ने सैकड़ों की तादाद में यजीदियों के सरों को उतार दिया है। यजीदी लश्कर के अंदर अफरा तफरी मच गई है, ऐसा माहौल पैदा हो गया है। लोग कहने लगे हैं कि अली का ये शेर तो भारी पड़ रहा है, लेकिन एक वक्त वो आता है कि हजरत अली अकबर लड़ते लड़ते अचानक अपने खेमे की तरफ वापस आते हैं और आने के बाद में बाबा की बारगाह में कहते हैं, अला तशयाबता, अला तशयाबता, ऐ बाबा जान अगर पानी मिल जाए, ऐ बाबा जान प्यास की शिद्दत है, ऐ बाबा जान अगर पानी मिल जाए ना तो करबला के मैदान में न जाने कितने यजीदियों को फिन्नार कर दिया जाएगा। ऐ बाबा जान, क्योंकि 3 दिन के प्यासे हैं, 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन की प्यास ने निढाल कर दिया है। लेकिन हजरत अली अकबर अभी अपने बाबा हुसैन से कह रहे हैं, बाबा हुसैन अगर पानी के चंद कतरे मिल जाए ना तो यजीदियों के सरों का ढेर लगा दूंगा, यजीदियों के कत्ल का मैं यहाँ पे एक नदिया खून की बहा दूंगा। इतना कह रहे थे कि अंदर खेमे के अंदर हजरत अली अकबर की वालिदा और हजरत ज़ैनब नबी के जुब्बे को थाम करके दुआ कर रही थी, ऐ परवरदिगारे आलम, काश ऐसा हो जाए कि करबला के मैदान में जो भी जा रहा है वो जामे शहादत नोश करके आ रहा है। काश एक बार मेरा बेटा अली अकबर मेरे पास दोबारा आ जाए। इतनी वो दुआ कर रही थी कि जनाब ज़ैनब ने हजरत अली अकबर की आवाज को सुना है और सुनने के बाद में अपनी भाभी से कह रही है, ऐ बीबी सुनो ना, करबला के मैदान में
तुम्हारी दुआ अल्लाह ने सुन ली है। अभी तुम दुआ कर रही थी कि अली अकबर मैदान करबला से खेमे की तरफ वापस आ जाए। ए बीबी ज़ैनब सुनो सुनो, करबला के मैदान में हुसैन के पास में मैंने सुना है अली अकबर दोबारा आ गए हैं, अली अकबर पानी मांग रहे हैं। ए लोगों जरा देखना, अली अकबर ने जब पानी मांगा है, अब ये हजरत बीबी, हजरत हुसैन की बीबी, हजरत अली अकबर की वालिदा आती है और अपने बेटे को गले से लगाती है और एक मशकीज़ा लेती है। लेने के बाद में उसको कभी ऐसे खंगालती है, कभी ऐसे उंडेलती है, काश इसमें कोई पानी का एक कतरा निकल आए, काश पानी की एक बूंद निकल आए जो अली अकबर की हलक को पिला दिया जाए, तर कर दिया जाए। ऐ लोगों जरा देखना, जो हाजी लोग सफा मरवा के लिए सही करने जाते होंगे उनको पता होगा कि वो पहाड़ी जो है उनकी सही क्यों की जाती है। तारीख में एक वाकया ऐसा भी आया है कि जब हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को उनकी हलक को गीला करने के लिए, उन्हें पानी पिलाने के लिए उनकी प्यास की तड़प में सफा और मरवा के चक्कर लगाए थे। कभी सफा पे जाती थी, कभी मरवा पे जाती थी और जाने के बाद में बेटे की प्यास बुझाने के लिए पानी तलाश कर रही थी। आज उसी सुन्नत को दोहराते हुए हजरत अली अकबर की वालिदा कभी खेमे के अंदर जा रही है, कभी खेमे के बाहर आ रही है, कभी मशकीज़ा उड़ेल के देख रही है, कभी मशकीज़ा हिला करके देख रही है। काश एक पानी का कतरा इसमें से निकल जाए ताकि अली अकबर की प्यास को बुझाया जाए, काश एक कतरा इसमें से गिर जाए ताकि अली अकबर की हलक में डाल दिया जाए, लेकिन एक भी कतरा उसके अंदर से ना निकला। हम मौला हुसैन ने कहा, अरे बेटा अली अकबर सुनो सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं कभी छोटा था और मुझे प्यास लगती थी तो मेरे नाना मेरे मुंह में अपना मुबारक अंगूठा रख दिया करते थे। अंगूठा रखने के बाद में मैं उसको चूसा करता था। ऐ मेरे बेटे अली अकबर, ये अंगूठा रखो, इसको चूस लो और चूसने के बाद में अपनी हलक को तर कर लो। ऐ लोगों जरा देखना, अली अकबर ने अंगूठे को चूसा है और चूसने के बाद में मौला हुसैन से इजाजत मांगी है। अब दोबारा मैदान में गए हैं और जाने के बाद में फिर से तलवार चला रहे हैं। अली के घर का शेर करबला के मैदान में हुसैनी तेवर दिखा रहा है। न जाने कितने यजीदियों को फिन्नार करते करते और जामे शहादत नोश कर लेता है। ऐ लोगों जरा देखना, करबला के खूनी मंजर को देखना, करबला के खूनी मैदान को देखना कि करबला के अंदर कैसा कैसा जवान जा रहा है, कैसी कैसी जवानी लुटाने वाले लुटा रहे हैं। कौन अपने बच्चों को कटाएगा, कौन अपने भूखे बेटों को लुटाएगा। लेकिन करबला की तारीख में, करबला के मैदान में देखने वालों ने देखा कि करबला ने भूखे प्यासे लोगों को किस तरीके से अपनी आगोश में जगा दी है। ऐ लोगों, करबला के मैदान में ऐसी ऐसी शहादतें हुई है, ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं। आज हम आराम से बैठ करके करबला वालों का जिक्र तो कर रहे हैं, करबला वालों के नाम पे शरबत और मलीदा तो बना लेते हैं, करबला वालों के नाम पे लंगर का एहतमाम तो करते हैं, लेकिन करबला का पैगाम क्या था, क्या हम जानते हैं? करबला का पैगाम क्या है? क्या हमने उसको कभी अपने अंदर उतारा है? करबला का पैगाम सिर्फ लंगर लुटाने का नाम नहीं है। करबला का पैगाम अगर देखना है तो हुसैन से कोई देखे और पूछे, करबला के मैदान में अली अकबर को कटा दिया, करबला के मैदान में अनु मोहम्मद को शहीद करवा दिया, करबला के मैदान में हजरत अब्बास भी जा रहे हैं, करबला के मैदान में हजरत कासिम का सर कट गया, करबला के मैदान में न जाने कैसे कैसे मुजाहिद अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। लेकिन हुसैन ने करबला के मैदान में अपने गुलामों से फरमा दिया था, है करबला वालों सुनो सुनो, है मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों सुनो सुनो, ना कोई मातम करना, ना कोई लोहा करना, ना कोई चीखे मारना, ना कोई बाल नोचना, ना कोई ताजिए उठाना, ना कोई ढोल बजाना। अरे करबला के मैदान में जो लोग आज ढोल ताशे और लंगाड़े के पीछे भागते हैं, जरा करबला की तारीख को देखें और देखने के बाद फैसला करें कि करबला के मैदान में जो ढोल बजाने वाले थे, जो लंगाड़े बजाने वाले थे, करबला के मैदान में जो ढोल ताशे बजाने वाले थे, वो 22,000 एक तरफ नजर आ रहे थे, और जो नबी के शरीयत को, नबी की शरीयत को बचाने वाले थे, और करबला के मैदान में
जो सजदा करके अल्लाह की रजा में राजी होने वाले थे, वो 72 एक तरफ नजर आते हैं। अगर आज दुनिया में कोई कसीर तादाद में ढोल बजा करके ये कहे कि देखो हम तो ज्यादा हैं और ज्यादा जिधर होते हैं वो हक पर होते हैं, तो ऐ लोगों उनको बता देना करबला के मैदान में 22,000 ज्यादा थे, लेकिन वो हक पर ना थे, बल्कि जो 72 नुफूस कुदसिया थे वो हुसैन के जानिसार हक पर थे। रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो 22,000 थे वो हक पर नहीं थे। एक बात और अकीदे की दे दूं मैं आपको, बहुत बड़ी बात है, इसको संभाल के रखना। आज जो लोग कहते हैं ना कि ये सुन्नी वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, राफजियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, और कुछ जो सऊदी नए नए चले जाते हैं, अरब चले जाते हैं, वो आके कहते हैं कि बताओ काबे के इमाम के पीछे भी ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो ये पढ़ेंगे कहाँ? काबे में तो हज़ारों लोग नमाज पढ़ते हैं, काबे में तो इतनी बड़ी तादाद में जमात होती है। तो मैं अकीदा देना चाह रहा हूँ कि करबला के मैदान में 2 जमातें हुई थी। कितनी? 2। 22,000 वाले एक तरफ थे, जमात पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे और अपनी अजान दे रहे थे, और दूसरी जो छोटी जमात थी 72 नुफूस कुदसिया की मेरे हुसैन की थी, वो दूसरी तरफ नमाज पढ़ रहे थे। अब अगर कोई कहे कि तादाद ज्यादा थी, तादाद मक्के में ज्यादा है, उनके पीछे पढ़ो, तो इस हिसाब से तो करबला में 22,000 ज्यादा थे, हुसैन चाहते तो उनके पीछे नमाज पढ़ते ना। है कोई माई का लाल जो कह दे कि हुसैन ने गलत किया? कोई है जो कह दे कि हुसैन ने ऐसा गलत किया? अगर धोखे से भी कभी किसी ने कह दिया तो जनाजा पढ़ा दिया जाएगा उसका। याद रखना, हुसैन ने करबला में हक और बातिल की लड़ाई लड़ी। हक और बातिल की लड़ाई थी, जंग थी, और हक के साथ हुसैन खड़े रहे, बच्चों को कुर्बान कर दिया। कल जो कुछ भी बचा है, हज़रत अब्बास अलंबरदार की शहादत, मेरे इमाम की शहादत, और करबला के आखिरी मरहले, और उसके बाद में जो कुछ भी है, जितना भी होगा, मैं इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में रख दूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है इस महफिल पाक को कबूल अता फरमाए और मुझे बोलने की क़ुव्वत क़ुवाई अता फरमाए, और जिन लोगों ने शिरकत की है अल्लाह इनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।